ऐसे हमें भी उनको वापस लगाना है। तो लगाना सही है। हमारा उद्देश्य है वो उनसे ज्यादा मजबूत है ही, क्योंकि वो तो तामसी है और हम सात्विक तो हैं। तो हमारा उद्देश्य तो और दृढ़ होना चाहिए। उपाय तो यही है, क्योंकि बिना सत्संग के सुधार नहीं होगा उनका। किसी भी तरह से उनको सत्संग में लगाया जाए, और लगाया क्या जाए, ला के बिठा दिया जाए और उनको कहे कि बस आप इसको सुनो बस, तो ये सुनने मात्र से भी फर्क पड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे कि जो तीखे पत्थर होते हैं गंगा जी में, जो पहाड़ों के तीखे तीखे पत्थर है, वो लुढ़क करके गंगा जी में गिर जाते हैं तो पड़े पड़े गोल हो जाते हैं। तो ये तो है बात कि अगर कोई सत्संग की बातें सुनेगा और फिर उन पर विचार करके अपने जीवन में उतारेगा तो उसको तत्काल ही लाभ हो जाएगा, परम लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उसकी इच्छा ही नहीं है, फिर भी किसी के कहने से वो सत्संग में बैठ रहा है, तो अगर उस सत्संग में लगातार रहेगा तो जैसे गंगा जी में पड़े पड़े भी वो नुकीले पत्थर सब गोल हो जाते हैं, इस तरह से उसका भी सुधार होगा। उपाय तो यही है, और तो कोई उपाय दिखता नहीं है। खास समस्या तो है कि वो दीर्घ सूत्री होते हैं ऐसे लोग, ज्यादा दीर्घ सूत्री जो है वो बाद में कर लेंगे। वो तो महाराज जी ने बताया ही है कि वो तामस मनुष्य दीर्घ सूत्री होता है, ये तो बताया ही है भगवान ने। पर ये है कि चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ मनुष्य है, अगर उसके साथ मित्रता हुए और उसको हम इतना उसको समझ में आ जाए कि ये जो कहेगा वो तो मुझे करना ही है, तो फिर वो लग जाएगा। ऐसे मेरे तो जीवन का अनुभव भी है कि ऐसे मनुष्य जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब भगवान भी कुछ होता है, ऐसे लोगों को भी मित्र बना करके और उनको गीता भवन ऋषिकेश ले आया। तो वहां पर भी छुप करके सिगरेट पीते थे सुबह सुबह। तो मैं कहता था, अरे भाई गीता भवन में आप सिगरेट पी रहे हो, या पकड़े जाओगे तो कान पकड़ के निकाल देंगे। बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, तो धीरे धीरे लग गए। तो ऐसा है कि उपाय यही है। महाराज जी ने तो एक बार ये बताया था कि एक बहन जो सत्संगी परिवार से थी, उसका विवाह हो गया, राजपूत परिवार से थी, तो विवाह हो गया एक ऐसे परिवार में कि जिसमें वो नई नई बहू गई, तो वहां जाते ही उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो रोजाना मांस बनता है रसोई में। तो वो बहुत ही परेशान हो गई, और वो तो एकदम सात्विक परिवार से आई हुई थी। अब वो स्वामी जी महाराज के पास आई रोते रोते, बोले महाराज मेरा तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं? अगर मैं उनके लिए मांस नहीं बनाऊं तो मेरे पति और सारे घर के लोग नाराज, और अगर मैं बनाऊं तो ये तो मैंने आज तक कभी बनाया नहीं, तो मेरे लिए तो बनाना भी नहीं आता, और अगर बनाऊं तो मैं पाप की भागी हूं, तो मैं क्या क्या करूं? तो महाराज जी ने यही उपाय बताया कि भाई तुम ऐसे करो बहन कि पति की इतनी सेवा करो कि वो प्रसन्न होकर कहें कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस समय में ये कहो कि आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को तो ये न तो बनाना आता है, और आप कहोगे तो मैं सीख करके बना भी दूं, लेकिन फिर मैं बाहर के चूल्हे पे बनाऊंगी, और या अंदर के चूल्हे पे बनाऊंगी, तो मैं फिर बाहर अपने अलग चूल्हा आप बनवा दीजिए, तो वहां मैं अपना सात्विक भोजन बनाऊं। क्यों, हमारे तो जिंदगी में कभी ये खाया हुआ नहीं है और बनाया हुआ भी नहीं है। इस तरह से उनको नम्रता पूर्वक कहो, तो फिर बाद में उसने ऐसा ही किया। भाई पति से झगड़ा करो, पति को कहो नहीं मैं तो रहूंगी नहीं, और ससुराल वालों को ये कहो तुम तो महापापी हो, तो वो थोड़ी सुधरेंगे। तो उसका उपाय भी यही था। तो बाद में उसने ऐसा ही किया, तो फिर उनके पति और ससुराल वालों ने कह दिया कि नहीं भाई अब अपने को ये छोड़ दो इसको, तो छोड़ दिया, क्योंकि वो सेवा करती थी, कभी भी उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो तरीका तो यही है सुधारने का, और तो कोई उपाय दिखता नहीं जी। ये बहुत बढ़िया।
हमने ये भी सुना था कि एक वो पति है, वो मांस खाता था, सिगरेट भी पीता था। तो खैर सब सिगरेट सिगरेट हाँ, तो एक चीज है, लेकिन हत्या वाली बात है, वो तो और भी गंभीर है। हाँ, वो दारू तो से नशा हो करता गया। था, तो उसने हाँ जी। कहा कि एक चीज मांग लो, तो उसने ये मांगा कि आप सिगरेट नशा छोड़ दो, ये नहीं कहा कि भाई ये। तो उसके बड़ा असर पड़ा पति के कि ये देखो मेरा कितना शुभ चिंतक है, अब ये दोबारा रसोई बनाएगी धो करके, केवल नशा छोड़ने के लिए कह रही है। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। तो आपको तो पता ही है तरीका, अब ये तरीका कंफर्म हो गया। ठीक है, आप प्रीति जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, राम राम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये जो स्वामी जी महाराज के जो सत्संग जी है, उनसे मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, जो लेडीज बातें करती है वो कहती है कि जैसे परिवार में कोई मतलब तामसी वृत्ति का कोई व्यक्ति रहे, खान पान वाला रहा, या हमारा कहना बिल्कुल नहीं सुनता है, घर के बाकी 2-3 सदस्य बहुत अच्छे सत्संगी है, तो वो बोले, महाराज जी बोलते थे कि इन पे तुलसा जी रख के और भगवान को समर्पित कर दो मन से, भाव से, और भगवान को बोलो कि तेरे शरण में हमने इनको सौंप दिया है, तो बोले उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, ये भी एक उपाय है, ये भी एक उपाय है कि उनको अपने जो ममता है उनके प्रति वो छोड़ दे। मान लो किसी का बेटा है, वही शराबी है, तो अब वो मानता ही नहीं है किसी भी तरह, बाप का कहना नहीं मानता, भाई का नहीं मानता, माँ का नहीं मानता, तो महाराज जी ये कहते हैं कि भाई उसको तो राजी करके और सुधार नहीं सकते, और वो कहने से सत्संग में भी नहीं जाएगा, तो उसका उपाय है कि उसके प्रति जो ममता है उसका त्याग कर दो, उसको कह दो, हे प्रभु ये आपको समर्पित कर दिया है, अब आप इसको जैसा चाहे वैसा रखिए, तो वो सुधर जाता है। ये संतों का कहना। आपने बहुत अच्छा एक उपाय और बताया, जो मुझे पता तो था लेकिन अभी याद नहीं आता। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम राम। राम हाँ राम। जी, राम राम। मेरा मेरा बेटा सर्विस करता है एयरफोर्स में, और हाँ, वो शराब भी पीता है, पत्नी से परेशान रहता है, बहुत ही परेशान रहता है, तो शराब तो पीता है। तो जी। मैं तो सदा से सत्संग में, बचपन से ही सत्संग में उसने लगाया था कुछ, वो घर में करती, गीता जी का 16वां अध्याय सिखाया उसको, ऐसे करती। तो अब भी वो माला तो फेरता है कि ज्यादा दुखी होता हूँ तो देख पिए बिना तो मेरे से रहा नहीं जाता, और राम 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 कर, भाई मम्मी पी के तो मैं कर लूंगा, ऐसे तो मेरे से नहीं होगा, ड्यूटी पर राम 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 तो करता हूँ, माला तो मैं रखता हूँ। तो क्या वो, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि हाँ माला तो मत छोड़ना भाई, अब क्या करे, देख छोड़ दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं छोड़े तो दुखी है तो तू, शराब से कौन सुखी होता है, कहती हूँ उसको, लेकिन वो क्या करे, झगड़ा होता है। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है कि उससे मेरा बेटा है, इस तरह की ममता का त्याग करके और उनको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि भाई ये आपका ही है, अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, आपका ही बच्चा है, अब आप इसको सुधारो। तो देखो, संतों का वचन है, जरूर उसका सुधार होना चाहिए। पी के माला जब कर ले क्या? हाँ, माला जब आप भी करो उसके लिए, और उसको भी कहो कि हाँ भाई तू जब चालू रख, और मन में इस बात को स्वीकार कर कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे इसको छोड़ना है, और उससे भी कहो, वो भगवान को मानता है तो, कि भाई भगवान से प्रार्थना करो कि ये मेरी ये बुरी आदत छुड़वा दीजिए, तो उसका सुधार हो सकता है। सठ सुधरे सत्संगति पाई। जी जी, राम राम राम। डॉक्टर साहब, हाँ जी, प्रणाम। नटवर जी बोलो। डॉक्टर साहब, मेरा तामस कर्म के बारे में जिज्ञासा है। हाँ जी। जैसे सामर्थ्य नहीं होते भी या योग्यता नहीं होते भी, एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक राष्ट्र, इवन राष्ट्र भी आपस में दो जने मिलके कोलाबोरेशन कर लेते हैं कि भाई मैं ये चीज बना लूंगा, हाँ जी। तो ये तो फिर काम हो सकता है ना? मैं समझा नहीं, आप ठीक से समझाइए। मैं इसमें तामस के लिए लिखा है ना, हाँ। कि योग्यता नहीं होते भी या बल या सामर्थ्य कम होते भी उस काम को करते हैं अच्छा। बिना सोचे, लेकिन आजकल तो है कोलाबोरेशन करते हैं।
एक में अगर कम सामर्थ्य है तो दूसरे सामर्थ्य वाले के साथ में ये कोलाबोरेशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, फिर काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा आप मुझे बताइए, कौन से पृष्ठ में आया है? ये सर 25वें श्लोक में लिखा हुआ है ना, अन्वेक्षिच्य पौरुषम। अच्छा, उसमें आया है। इस हाँ काम जी। को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, हाँ कितना बल सामर्थ्य है मेरे पास, कितना समय, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है। यदि अपने पुरुषार्थ को न देख कर के वो कार्य आरंभ कर देता है, ये तामस हाँ। कर्म है। हाँ जी। हाँ, ये तामस कर्म है। तो तो इसमें ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कर्म कौन सा कर रहा है ये देखिए ना। वो तो हिंसा करता है और वो इस तरह के कार्य करता है जिनका परिणाम खराब है, तो कोलैबोरेशन से भी वो वही काम करेगा। अब उसको दूसरे देश को नष्ट करना है तो दो देश मिलके और अब अपने परमाणु बम चलाओ, उसको खत्म कर दो। तो इस तरह का कार्य करेगा तामस पुरुष, तो जब तक कि उसको सत्संग नहीं मिलेगा। जी जी, ठीक। जी, नारायण नारायण। हाँ, ये दुर्गा भाई पूछ रहे थे, दुर्गा जी। हाँ, राम राम, प्रणाम डॉक्टर साहब। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अभी वो साधक संजीवनी चल रही थी ना, उनमें वो आया था एक जो कोई वो मर जाता है, तामसी बताया, पूरा मेरे समझ में नहीं आया। तो उसकी वहाँ कोई सो जाता है तो बुरा बुरा सपना आता है, जो ऐसे बताया था ना, वो थोड़ा खुलासा कर दीजिए, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया। हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। ये रागी पुरुष के बारे में बताया है, जो राजस करता है ना, उसको बताया है कि वो आसक्ति वाला है, फल की इच्छा रखने वाला है, लोभी है, हिंसा के स्वभाव वाला है और अशुचि है। ये जो आप कह रहे हैं, ये अशुचि के बारे में, अशुद्ध रहता है वो। कैसे? रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन पदार्थों आदि का संग्रह करता है, वे सब चीजें अपवित्र हो जाती है। जैसे जो रागी पुरुष है, आसक्त पुरुष है, वो कपड़े पहनता है या जिस बिस्तर पे सोता है या जिस घर में रहता है, वहां पर भी अपवित्रता आ जाती है। क्यों? कि उसको शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल भी नहीं है और भोग बुद्धि के कारण से वो पाप भी करता है। तो वह जिन कपड़ों को पहनता है उनमें अपवित्रता, जहाँ रहता है उस स्थान में अपवित्रता, और जिस स्थान में उसकी अंत्येष्टि की जाती है, शमशान में भी, वहां पर भी कोई बैठ के भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। और भूल से कोई वहां चला जाएगा और वहां सो जाएगा रात में, तो उसको खराब खराब सपने आएंगे। क्यों? कि उसके परमाणु ही अशुद्ध है उस व्यक्ति के। तो अशुद्ध परमाणु वाली जगह पर जाएंगे तो उसकी ऐसी हालत होगी, जो उनके उस स्थान में भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा, तो और इतनी अपवित्रता उसमें आ जाती है कि उसकी शरीर की हड्डियां तक अपवित्र हो जाती है। ऐसा महाराज जी ने कहा है। तो ये राजस कर्ता के लक्षण में ये बात आई है। इसको तामस में भी ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। हाँ, तामस में ही तो है ना ये? नहीं है तो राजस में, यहाँ पर तो, यहाँ तो राजस में बताया है, लेकिन वो तामस में भी ये अशुचिता तो रहती है। वो लोग शुद्ध अशुद्ध का ख्याल नहीं रखते, जूठन फूटन खाते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं और गंदी चीजें भी खाते हैं, इसलिए वहाँ अशुद्धि तो राजस से भी ज्यादा ही रहती है। तो इसलिए आप राजस तामस दोनों मान सकते हैं। वैसे दोनों पास पास ही है, राजस तामस। ये महाराज जी हथेली का उदाहरण देके बताते थे कि अंगूठा और पहली उंगली दूसरी उंगली, तो पहली दूसरी उंगली है, ये तो राजस और तामस है, और ये अंगूठा है, ये सात्विक है। तो इतनी दूरी है। तो राजस और तामस में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों का तो कभी संग्रह ही नहीं करना चाहिए ना साधक को। तो बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनका उपकार चाहता है तो उनको प्रसन्न करके और सत्संग में लगाना चाहिए ऐसे लोगों को।
जी जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। राम प्रणाम। राम। बोलिए डॉक्टर। बस एक नए साधक के हिसाब से ये पूछना चाह रही थी कि जब सत्संग सुनते हैं तो कई बार तो बहुत अच्छा लगता है, अनुभव भी अच्छा लगता है, और कई बार जी। सत्संग थोड़ी घबराहट होने लग जाती है कि आप बहुत कुछ चीजें गलत कर रहे हो, कई बार आपको चेंज भी नहीं कर पाते हो, तो मन में अलग तरह की एक व्यथा होती है। तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पाप कर्म की वजह से हमें व्यथा होती है। हाँ, उसी के कारण होती है, और वो ठीक है, वो भगवान की तरफ से एक व्यवस्था है ताकि हम उन गलत कामों से दूर हट जाएं। जो हुआ सो हुआ। तो महाराज जी, इससे आसपास वाले जो लोग होते हैं वो आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं, आपको ये भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। खुद के रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव नहीं, वो रिलेटिव अगर अपने को सही रास्ते चलने को भी वो गलत मानते हैं तो हमें उन पर दया करनी चाहिए कि बेचारे ये दया के पात्र हैं। उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए वापस कर तुम पापी हो, मैं सही रास्ते चल रही हूँ, ऐसा नहीं कहना उनको। उन पे मन ही मन में दया रखनी चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, प्रभु इनका सुधार करिए, ऐसा। और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं, हमारे से बड़े हैं या हमारे लिए आदरणीय हैं। तो हम उनको ज्ञान देंगे तो ये एक तरह से उनकी अवज्ञा होगी। इसलिए उनकी खूब सेवा करें और उनको ये समझ में आ जाए कि इसका रास्ता तो ठीक है, सेवा भी करती है और हमारा आदर भी करती है, और फिर भी इसने जो रास्ता समझा है वो रास्ते में जरूर कोई अच्छाई है, क्योंकि ये वास्तव में तो बहुत अच्छी है, सेवा करती है, आदर रखती है, कभी अपमान नहीं करती। हम लोग इसकी जो सही रास्ते को भी गलत बताते हैं तो भी कभी हमें वापस ज्ञान नहीं देती। तो इससे उन पर असर पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप कृपा करो ना, जिससे कि इनका विचार बदले। जी ठीक है महाराज जी। राम डॉक्टर साहब। महाराज जी राम राम महाराज जी। पहले हरिओम जी को बोलने दीजिए, फिर सुनील जी आप बोलिएगा। हाँ हरिओम जी बोलिए। ये सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण का रेशियो बताया गया, 1, 10 और 100। हाँ 1, 10 और 100। हाँ, एक रूपक अभी आपने दिया कि अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली। हाँ तो 1, 10, 100 में तामस कहाँ तक रहता है, राजस कहाँ तक रहता है, सत्वगुण कहाँ रहता है, इनकी दूरी क्या है? सत्वगुण रहता है अंगूठा। अच्छा। और रजोगुण तमोगुण है पहली और दूसरी अंगुली। हाँ जी। ये 10 से 100 के बीच में कौन है? इसके बीच में भगवान है। अच्छा। क्योंकि और 1 से 10। हाँ हाँ जी। 1 से 10 के बीच में? 1 से 10 के बीच में संसार है। संसार और शरीर ये है, आसक्ति है, राग है, ममता है, कामना है, ये सब है। थोड़ा सा इसका खुलासा करिए डॉक्टर साहब कि 1 से 10 में संसार है और 10 से 100 के बीच में भगवान है। हाँ बिल्कुल, खुलासा सीधा ही है। इसमें बात आई भी है कि जो सात्विक पुरुष होता है, अर्थात जो सात्विक करता है, वो वास्तव में इतना पवित्र होता है कि वो फिर सात्विकता से फिर परमात्मा की तरफ बहुत शीघ्र जा सकता है। ये सात्विक मनुष्य है। तो इसलिए इसमें तो भगवान के नजदीक जाने की सुविधा है। सात्विक है ना, वो तो देवी संपत्ति के भीतर आ जाता है। और राजस तामस है, ये सब आते हैं आसुरी संपत्ति में। तो इसलिए ये यहाँ पर कहा भी है कि इस तरह का जो सात्विक करता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और ये लोग तो नरकों में जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें तो हिंसा भी है, राग भी है, और झूठ कपट चोरी बेईमानी भी है, और अशिक्षित है, और आलसी विषादी है, और तामसी चीजों को खाने पीने और तामस व्यक्ति से रहने वाले हैं, तामस तरीके से। जी डॉक्टर साहब, ये
असुचिता की बात आई थी, अभी चर्चा हो रही थी, माता जी कर रही दुर्गा हाँ जी, तो इसको देखने से लग रहा है कि मेरा कहने से ही असुचिता लग जाती है तुरंत। बिल्कुल, क्योंकि वही तो मल बताया ना, ममता, ममता मल, ममता मल जरी जात। तो ममता होते ही मेरापन हो गया। तो चीज वस्तुएं, ये तो पदार्थ पवित्र थी, भगवान से ही प्रकट हुई थी और पवित्र थी, लेकिन इसको मनुष्य क्योंकि और लोग मेरा कहते हैं तो जड़ता से कहते हैं, मनुष्य अगर मेरा कह दिया तो फिर अपवित्रता तो खुद से डाल दिया उसके अंदर। अब निर्मम निरहंकार होने का साधन करने लगता है, अशुद्धि खुद करे। हाँ, वो तो जब तक ममता रखेगा, ममता मल जरी जाए, ममता को मल बताया है, गंदगी बताई है, अशुचिता है ये जबरदस्त। हाँ, तो ये आदमी अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है, इसलिए इस तरफ चला जाता है, जड़ता की तरफ आकृष्ट हो जाता है। एक बात और सात्विक के बारे में जो मैं कह रहा था कि सात्विक भगवान के नजदीक कैसे है, आप 1152 पृष्ठ निकालिए और उसमें दाहिनी तरफ पहला ही पैराग्राफ देखिए। अनैस्कृतिक, हाँ, अनैस्कृतिक तो बाई तरफ है, आप दाहिनी तरफ आइए। सात्विक करता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है। इस तरह से वो भगवान, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ भगवान है और वहां पर संसार है और नरक है राजस्थान में। इसका मतलब ये हो गया डॉक्टर साहब कि एक और नरक पतन तो बहुत नजदीक है, एक और नरक, और एक से उठा और 10 तक गया और वहां से फिर छलका तो इधर ही आ गया 0 की तरफ। तो एक प्रकार से रजो वृत्ति वाला तमो वृत्ति वाले तो ये अपने ही घर में 2 दरवाजे खोले बैठे हैं। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्राण पोषण परायणता आसुरी प्रवृत्ति का मूल है, और ये दोनों का मुख्य भाग है प्राण पोषण परायण होना। बिल्कुल, ये तो यही है, राजस और तामस तो इसी में आगे ये बात कही भी है। हाँ। परंतु राजस तामस करता कर्म बुद्धि आदि के साथ, यानी राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त रहते हैं, इसलिए वह परमात्मा तत्व से अभिन्न नहीं हो सकते। वास्तव में तो वो नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध तथा लोभ तथा देतत्रयम् त्यजेत्, ये तीनों है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। तो ये राजस और तामस में ही है जी। इसका तो मतलब हो गया कि बिना सत्संग से और बिना विवेक के इससे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। हाँ, और ये है सत्संग से विवेक जागृत होता है, तो साधक पुरुषों के संग से अथवा महात्माओं के संग से, और बिना विवेक के तो प्राणी है नहीं होगा। हाँ, खतरा ही। डॉक्टर साहब एक उपाय बताए हैं 26वें श्लोक में स्वामी जी महाराज, तो वाणी में एक छोटा सा फार्मूला टाइप का बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि 2 तिहाई 6 और 6 26, 2 तिहाई 6 और 6 26, तो मतलब 2 हो गया संग और अनहम वदनशीलता, और 2 हो गया धृति उत्साह, और 2 हो गया सिद्धि असिद्धि। तो मतलब 2 शुरू वाले रहित और बीच वाले दोनों से युक्त, और आखिरी वाला जो 2 है उनसे निर्विकार। तो ये 2 तिहाई 6 और 6 26 क्या मतलब कहते हैं स्वामी जी वाणी में? ये मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। प्रणाम, एक बात पूछनी है मुझे डॉक्टर साहब। एक बार वो इनसे पहले पूछ रहे थे, दिनेश जी से पहले कौन बोल रहे थे डॉक्टर साहब? वो सुनील भाई जी। सुनील दास जी, आप पूछो क्या पूछ रहे थे? हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी आज स्वामी जी कह रहे थे
कि जो धन का गुलाम व्यक्ति है उसका तो नर्क पक्का है। हाँ, तो धन तो ये तो बहुत डर हो गया महाराज जी। नहीं, डर क्या है? उसकी गुलामी नहीं करनी है। धन रखने से नरक में नहीं जाता है। जो गुलाम हो जाता है कि धन के आश्रय में ही मेरी जिंदगी है, बिना धन के तो मेरा जीवन ही नहीं है, इस तरह जो धन का गुलाम बन जाता है वो धन के लिए पाप भी करेगा, इसलिए नरक में जाएगा। भाई धन के लिए वो हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, इसलिए नरक में जाएगा। तो इसलिए गुलामी नहीं करनी है। महाराज जी ने ये कहा है। महाराज जी ने एक जगह उदाहरण भी दिया था कि जोधपुर में सत्संग करा रहे थे, वहां पर महाराज जी ने कह दिया कि धन बड़ी खराब चीज है। तो किसी ने कह दिया कि ये जो पंडाल बना है इसमें हजारों रुपए लगे हैं, ये आप इसी पंडाल में बैठ करके धन की निंदा कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, मैं धन की निंदा नहीं कर रहा, मैं धन की गुलामी की निंदा कर रहा। ये धन की गुलामी के कारण से मनुष्य कि भाई धन कमाने के लिए हम झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, डकैती कुछ भी करेंगे, ये नरक का दरवाजा है। इसलिए जी प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ, अभी बोलिए प्रीति जी। डॉक्टर साहब, राजस से सतोगुण की तरफ जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा दृष्टि और सृष्टि दोनों ही बदल जाती है। जैसे अभी हम 3 घंटा मैं घर में सपोज एक आधे दिन ही सुनती हूँ पूरा सत्संग, तो घर वाले बोलते दिन भर ही मोबाइल को चिपके रहते। ऐसे सबका हमारे प्रति जो व्यवहार रहता है ना वो अलग टाइप का हो जाता है और हम भी अलग हो जाते हैं। जैसे अब मुझे कोई बोले कि परिवार वालों के साथ में बैठ के 1 घंटा पिक्चर देख ले, तो मुझे नहीं सुहाता, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे यही सब चीजें अच्छी लगती। तो ये अपने आप परिवर्तन हो रहा, मेरा ये कहना है, जो कि हाँ, ये तो होता ही है, ये परिवर्तन होता ही है। और इससे उन लोगों को कष्ट ना हो, इसका उपाय ये है कि मतलब अगर हम इनकी जो अगर रिकॉर्डिंग होती हो तो उसको अपने उनकी सेवा का कार्य हो जिस समय सेवा कर दें, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को खाली टाइम में सुन लें। ऐसा हो सकता है। लेकिन ये उनकी सेवा में खलल पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं सारे दिन इसमें चिपकी रहती है, घर का काम नहीं करती। पति कहता है कि तू मेरी तरफ से तो केयरलेस हो गई है। सास कहती है कि ये घर का काम करती नहीं, मोबाइल में चिपकी रहती है। तो ऐसे में अपना फर्ज बनता है कि उनकी सेवा पहले करें और फिर उसके बाद में या तो ऐसा समय चुने जिस समय में उनकी सेवा का कार्य नहीं हो, उस समय में हम सत्संग करें, और या फिर इन सत्संग की रिकॉर्डिंग बाद में सुन लें जब खाली टाइम। जी डॉक्टर साहब, ये आप बिल्कुल सब सच कहे और मैं भी कर्तव्य कर्म को बहुत पहले नंबर का स्थान देती हूँ, लेकिन मुझे अपने आप से शिकायत है कि मैं ऐसी क्यों होती जा रही। बस आपने कहा ना परिवर्तन। आपको कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है, आपकी रुचि इस तरफ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रुचि के कारण से हम सेवा की उपेक्षा न करें तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था जरूर बिठा दे। जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। तो समय हो गया सुरेश जी? डॉक्टर साहब हो गया करीब 8 मिनट 9 मिनट। फिर भी किसी का कोई रह गई कोई बात, कोई शंका, कोई बात खटकती